अल्लाह मत कीजिए आप लोग। चलिए आप लोगों को पढ़ाया जाएगा मैथमेटिकल टूल्स जो फिजिक्स में जिसका यूज होगा, ठीक है ना। इसमें आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो पार्ट है। जो सबसे ज्यादा फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला आप डिराइव करेंगे तो उसका यूज होगा, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स में जो आपको पढ़ना है, पढ़ना तो इसमें कई टॉपिक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है डिफरेंशिएशन। इसका यूज फिजिक्स में सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद है आपका इंटीग्रेशन, जैसे आज भी क्वेश्चन कराए थे, इसी को कराए थे आपको, है ना। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको बताया थे, तो उसमें इसी को क्वेश्चन था, ठीक है। आपका फिजिकल क्वांटिटीज जो भी आप लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में आपका चले हल्ला नहीं किया, आपको हल्ला क्या हल्ला नहीं किया। फिजिकल क्वांटिटीज में जैसे आप जो भी क्वांटिटीज को लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं फोर्स, ठीक है ना, मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज है। तो उसमें जो चेंजिंग होगा, चेंजिंग दो तरह का होगा, एक होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में और एक होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कोई भी चीज चेंज करेगा तो या तो घटते हुए क्रम में होगा या तो बढ़ते हुए क्रम में। इंस्टेंटेनियस, जैसे अचानक कोई भी चीज चेंज करता है, उसका रेट बढ़ गया या रेट घट जाएगा, उसको मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अगर रेट घट जाता है, अब बढ़ जाएगा तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। मतलब किसी भी फंक्शन में चेंजिंग अगर होगा किसी के रिस्पेक्ट में, कोई भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ये दो चीज का यूज फिजिक्स में सबसे ज्यादा होता है। कोई भी चैप्टर पढ़िए, 11th का पढ़िए या 12th का पढ़िए, है ना। फॉर्मूला जो डिराइव होगा इसी से होगा सर, ठीक है। पहले आपको डिफरेंशिएशन बताया जाएगा। जैसे अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस या रैंडमली भी बोल सकते हैं, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंजिंग होगा। इंस्टेंटेनियस, जिसको रैंडमली भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज होगा, मैथमेटिक्स में इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक्स में इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये दोनों पार्ट जो है आपको 9th 10th में नहीं पढ़ना था, ये 11th 12th का पार्ट है, ठीक है ना। फिजिक्स में इसका यूज 11th से ही होगा। मैथमेटिक्स में 12th में इसके बारे में डिटेल में जानना है, तो आपको मैथमेटिक्स से मतलब नहीं है। मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ना है फिजिक्स में वो हम बताएंगे, है ना। मैथमेटिक्स का सारा पार्ट बता देंगे कि फिर आपको मैथ का इशू खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मैथमेटिकल टूल्स में सारा चीज बताया जाएगा, जिससे जेईई नीट का क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन का। पहले डिफरेंशिएशन पहले बताएंगे, तब इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन जो होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन फंक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, विथ रेस्पेक्ट टू गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो तरह का वेरिएबल होता है मैथमेटिक्स में। एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है जिसको आप फंक्शन बोलते हैं मैथमेटिक्स में, और इंडिपेंडेंट जो फ्री है, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे आप बोलते हैं यूनिवर्स, तो यूनिवर्स डिपेंड करता है किस पर, टाइम पर। टाइम चेंज करेगा तो यूनिवर्स भी चेंज करेगा, है ना। तो यूनिवर्स हो गया आपका फंक्शन, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। टाइम हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होगा, उसी पर हम काम करेंगे। यहाँ पर जो फंक्शन आपका है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको दिखाया जाता है dy by dx से।
मतलब dy बाई dx जो आप लिख रहे हैं, इसमें इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश, इसको हम dx भी लिख सकते हैं, इसको f डैश x भी लिख सकते हैं। सबका एक ही मतलब होता है कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन को किसी के रिस्पेक्ट में, है ना। अगर यहाँ पर वेरिएबल आप चेंज कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप लिखते हैं ds बाई dt, इसका मतलब हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एस मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ds बाई dt को क्या बोला जाएगा, ds बाई dc को बोलेंगे, dt को स्पीड, है ना, स्पीड इक्वल टू जो होता है वो ds बाई dt लिखा जाता है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस चेंज करेगा तो क्या दे देगा, स्पीड दे देगा, ठीक है। इसलिए v इक्वल टू ds बाई dt लिखा जाता है मैथमेटिक्स के हिसाब से, इसका यूज फिजिक्स में हम करते हैं, ठीक है, इसको सारी करते हैं। अब जैसे इसमें आपका है d v वेक्टर बाई dt, ठीक है ना, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में होगा, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन को आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या देगा, एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा a वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा dv बाई dt हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए इसको d बाई dt लिखा जाता है। d बाई dt जो यहाँ टर्म है, d बाई dt का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, जो वेरिएबल होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, जो नीचे में रहेगा उसके रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका है ds वेक्टर बाई dt, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी, मतलब इसमें है डिफरेंशिएशन कर रहा है किसको, डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा, वेलोसिटी देगा, है ना। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वही चीज है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। इसमें इंस्टेंटेनियस रेट पर जब निकाला जाता है, जैसे आपको पढ़ाएंगे उसमें, आज भी बता रहे थे इंस्टेंटेनियस के बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, इस सारा टर्म का यूज वहां पर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो इस तरह से लिख रहे हैं dp बाई dt ए फैक्टर, मतलब डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे किसका, डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या देगा, फोर्स को डिफाइन करेगा, किसको डिफाइन करेगा, फोर्स को डिफाइन करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपका ए वेक्टर जो है वो dp बाई dt है, ठीक है ना, और आप जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, पढ़े होंगे 9th क्लास में, मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम, है ना। मास यहाँ पर क्या है, तो मास यहाँ पर कांस्टेंट है, अब वेलोसिटी जो है ये वेरिएबल है, वेलोसिटी बदल सकता है, मास कभी नहीं बदलेगा, मास हमेशा फिक्स रहता है एक बॉडी का। क्या यहाँ पर जो होगा आपका ए वेक्टर इक्वल टू है dp बाई dt, आप इसको लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू जो होगा dy बाई dt, मोमेंटम का वैल्यू क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास को आप बाहर कर लीजिए, dv बाई कितना हो जाएगा dt, फोर्स इक्वल टू हो गया m इनटू dv बाई dt, एक वेक्टर इक्वल टू हो गया m इनटू वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम जो होगा एक्सेलरेशन होगा, और आप जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, फोर्स, फोर्स का यही होता है फॉर्मूला, मतलब मोमेंटम को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या देगा, फोर्स देगा, है ना, फोर्स का डेरिवेशन हो गया ये, कहां से, डिफरेंशिएशन से, ठीक है ना। इसको मैथ में भी डिफरेंशिएशन से 3 क्वेश्चन आता है, इनका 12 बोर्ड होगा,
और आपको आगे जब पढ़िएगा तो आगे इसका यूज होता है। तो डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिजिक्स में कब यूज होता है, सब फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, कुछ फॉर्मूला इसका है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका जो है, साइन को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा, है ना, साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कॉस में बदल जाता है। सबका प्रूफ होता है, डेरिवेशन भी होता है मैथमेटिक्स में, ऐसे पढ़िएगा तो प्रूफ करके दिखाया जाता है। हम नहीं बताएंगे, जरूरत नहीं है फिजिक्स में, है ना। अब सिर्फ फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है, उतना टाइम नहीं है समझाने का, ठीक है। कॉस को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा, कॉस का हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। tan को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, मतलब tan जब चेंज करेगा तो ये बदल जाएगा sec स्क्वायर x में, ठीक है ना। इसी तरह से cosec x को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस cosec x into cot x, ये सब उतारते जाइए आपको, ठीक है ना, समझने वाला कुछ नहीं है। sec x को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा sec x into tan x। इसी तरह से आपका cot को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है ना। इसी तरह से साइन इनवर्स x को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आपका cos इनवर्स x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका है tan इनवर्स x, tan इनवर्स को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका sec इनवर्स x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका है cosec इनवर्स x को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा ये आ जाएगा आपका माइनस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से आपका है cot इनवर्स x को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा ये माइनस 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका e के पावर x, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम ही होता है, e के पावर x ही रहेगा, ठीक है ना। log को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो log का डिफरेंशिएशन होगा 1 by x, ठीक है ना। इसी तरह से आपका किसी भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होगा तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल इनटू कांस्टेंट टर्म को log के साथ लिखना है। इसी तरह से आपका है कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट बदल नहीं सकता है ना। इसी तरह से आपका x के पावर n को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो n into x के पावर n minus 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू आ गया f dash x into a हो जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज हम करेंगे क्वेश्चन बनाने में, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। मैथ में भी यही यूज होगा, फिजिक्स में भी यही होगा। मैथ में जो आप पढ़िएगा 12 में तो इससे 3 क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन इसी में बनेगा, है ना। अब इसका रूल्स है कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, ठीक है ना। तो रूल्स बनाया गया इसका, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने का नियम जो होता है कैसे आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो रूल नंबर 1, अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन के साथ लगा रहेगा, जैसे फंक्शन है, फंक्शन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो बदल सकता है। फंक्शन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो बदल सकता है। तो कोई भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट लगा रहेगा तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट हम नहीं करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे आप इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखेंगे dy by dx, इधर भी लिखेंगे dy by dx, k into fx, dy by dx लिख लेंगे मतलब डिफरेंशिएशन हो गया आपका। तो dy by dx जो होगा इसमें से k को बाहर कर लीजिए तो fx को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपका dy by dx जो होगा वो हो जाएगा k into f dash x हो जाएगा। मतलब f का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, f dash x। k को हम कुछ नहीं किए, k को एज यूजुअल लिख दिए, ठीक है, जैसे वैसे, ठीक है। इसको करिए तो क्वेश्चन जैसे आप देखिएगा इसमें, जैसे क्वेश्चन आपका है इफ y इक्वल टू 5000 e के पावर x और आपको डिफरेंशिएट करना है, dy by dx निकाल के बताना है, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप
तो dy बाई dx निकालेंगे तो दोनों तरफ लेना पड़ेगा dy बाई dx। ये 5000 e के पावर x है, तो 5000 कांस्टेंट है इसलिए इसको हम बाहर कर लेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। क्या 5000 में क्या करना है, बाहर कर लेना है और e के पावर x को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये 5000 e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x, ये आपका आंसर हो गया 5000 e के पावर x। समझ आ रहा है बात ना। अब ये जो टर्म हम लिखे हैं इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही रहता है। क्या, अब कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह से रूल नंबर 2 है आपका, जैसे कोई भी टर्म प्लस माइनस में जाएगा, प्लस माइनस v प्लस माइनस w एंड सो ऑन, कोई भी टर्म रहेगा, इसको जब डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे x के रिस्पेक्ट में करना है तो x ले लेते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा dy बाई dx निकालेंगे तो आप दोनों तरफ निकालेंगे इसमें। क्या, इसमें दोनों तरफ निकालिएगा तो ये जो वैल्यू आएगा du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई dx, मतलब प्लस माइनस को कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे एज यूजुअल लिख दिया है। अब u को डिफरेंशिएट कर लिए, v को कर लिए, w को कर लिए, इसके आगे और भी टर्म हो सकता है ना। अब प्लस माइनस लिख देना है, बाद बाकी हम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, इफ y इक्वल टू sin x माइनस tan x प्लस 5 के पावर x प्लस x के पावर 8 है, इसको डिफरेंशिएट करना है, फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालना है आपको। जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा आप, ये हो जाएगा dy बाई dx, इधर भी dy बाई dx लिखेंगे। ये जो टर्म है आपका sin x माइनस tan x प्लस 5 के पावर x प्लस x के पावर 8, तो साइन को अलग कर लेते हैं, है ना, उसका tan को भी अलग कर लेते हैं। ठीक है, उसका 5 के पावर x को भी अलग कर लेते हैं और x के पावर 8 को भी अलग कर लेते हैं। तो साइन का क्या होता है cos x, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, 5 के पावर x का क्या होगा 5 के पावर x into log 5, a के पावर x वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, a के पावर x into log a, और यहाँ पर पावर में है तो इंटू आ जाएगा, उसमें से एक हटा देंगे। क्या, ये जो वैल्यू आ गया आपका cos x माइनस sec स्क्वायर x प्लस log 5 इंटू 5 पे पावर x प्लस 8x पे पावर 7, ये आंसर हो गया। मतलब प्लस माइनस में रहेगा, तो मतलब सिंपली क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है, फॉर्मूला लगा देना है ना। अब फॉर्मूला आप देख देख के बनाइएगा क्योंकि अभी आपको याद नहीं है, बनाते बनाते याद हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 3 देखिएगा, इंटू में अगर रहेगा जैसे u इंटू v है, इसको जब डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा तो dy बाई dx u इंटू v, आप u को बाहर कर लीजिए, v को डिफरेंशिएट कर दीजिए, v को बाहर कर दीजिए, u को डिफरेंशिएट कर दीजिए। मतलब इंटू में रहेगा तो एक को बाहर करना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को बाहर करना है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देना है। इंटू में क्या करना है, एक टर्म को बाहर करना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरे टर्म को बाहर करेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। इंटू का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन देखिए आप, इफ y इक्वल टू साइन x इंटू e के पावर x है, आपको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है। तो डिफरेंशिएट जब इसको कीजिएगा तो dy बाई dx ये हो जाएगा आपका dy बाई dx sin x इंटू e के पावर x। अब इसमें हमको क्या करना है, sin को बाहर कर लेना है, e के पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, e के पावर x को बाहर करेंगे, sin को आप डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इसके बाद जो फॉर्मूला आपका है, फॉर्मूला का यूज कीजिए। साइन को हम जैसे है वैसे ही लिख देंगे, sin x हो गया। अब बताइए e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है, ये e के पावर x को ऐसे ही लिख देंगे। अब sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, इसमें से e के पावर x को कॉमन ले लीजिए, तो sin x प्लस कितना हो गया cos x, ये मेरा आंसर हो गया इनटू में। ठीक है ना, इसको उतारिए तो चलिए निकालेंगे। ठीक है ना, रूल नंबर कितना 3 था, वो रूल नंबर 3 था ना। अब रूल नंबर 4 देखिएगा, जैसे y इक्वल टू u बाई v है, ठीक है ना। तो इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसमें जो आपका u बाई v में v को बाहर करना है, u को डिफरेंशिएट करना है, u को बाहर करना है, v को डिफरेंशिएट करना है, v का स्क्वायर करना है ना, डिवीजन में रहेगा तो। ठीक है ना, आप इसको इंटू में ले आके भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप अगर चाह रहे हैं इंटू में करने के लिए तो क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को ऊपर ले आएंगे, माइनस पावर हो जाएगा, उस तरह से भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस पर लगा दीजिए, आप उतना करने की जरूरत नहीं है। क्या इंटू पर तोड़ना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना है ना, उससे बढ़िया कि इसी पर बना दीजिए।
अब क्वेश्चन देखिए, जैसे इफ y इक्वल टू आपका है sin x बाई x का पावर 8, आपको निकालना है dy बाई dx, ठीक है ना। ये जो वैल्यू होगा आपका dy बाई dx हम निकालिएगा, तो dy बाई dx sin x x का पावर 8, यहाँ x का पावर 8 को बाहर कर लीजिए तो sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। sin को बाहर कर लीजिए तो x का पावर 8 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे में x का पावर 8 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, x का पावर 8 sin का क्या होता है cos x, ये हो गया आपका sin x, 8x का पावर 7 बाई x का पावर कितना हो गया 16। इसमें से जो कॉमन लेना है कॉमन भी ले सकते हैं आप, इसमें से कॉमन क्या लीजिएगा, x का पावर 7 कॉमन ले लीजिए ऊपर में, बच जाएगा आपका x cos x माइनस, अब इसमें से कॉमन लिए तो बच गया 8 और बच गया आपका sin x बाई x का पावर कितना है 16 है, ये से कट जाएगा, x का पावर कितना आ जाएगा 9, पावर घटता है 16 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, डिवीजन में रहेगा तो इंटू में रहेगा तो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से x cos x माइनस 8 sin x बाई x का पावर 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन है, आपको बनाना है, पहले इसको उतार लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन उतारिए। फाइंड dy बाई dx निकालना है, पहले हम सिंपल क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए, जैसे sin x है माइनस tan x है, x का पावर 100 है, इसको सॉल्व करना है। y इक्वल टू sec x माइनस tan x प्लस log x को सॉल्व करना है। y इक्वल टू sin इनवर्स x e का पावर x को सॉल्व करना है। y इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इस तरह से y इक्वल टू sec x इनटू आपका x के पावर 8 को सॉल्व करना है, ठीक है ना। y इक्वल टू x के पावर 800 बाई sin x को सॉल्व करना है। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू sec x बाई tan x के पावर 900 को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू sec इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस log x माइनस e के पावर x के पावर आप 100 को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से आपका है sec x इनटू log x प्लस 50 sin इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपका y इक्वल टू आपका है cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस e के पावर x प्लस log x प्लस 5000 को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू sin इनवर्स x tan इनवर्स x माइनस sin x माइनस cos x प्लस log x को डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह से y इक्वल टू cos इनवर्स x tan x माइनस e के पावर x प्लस cos x प्लस 5 के पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये फॉर्मूला याद करने के लिए सब दिया गया, बना लीजिए तो याद हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपका cos x माइनस tan x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x माइनस e के पावर x प्लस 50x के पावर 8 को 80 को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। इसी तरह से y इक्वल टू sin इनवर्स x बाई e के पावर x फर्स्ट आ गया, ठीक है। इस तरह से log x बाई 7x के पावर x को डिफरेंशिएट करना है। ये 15 क्वेश्चन है, आपको घर से बना के लाना है, ठीक है ना। बनाइएगा बन जाएगा, ठीक है। तो बंद कर दीजिए।